अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय फाइवर कोर्स। तो फाइवर का कोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा तमाम चीज़ें फाइवर से रिलेटेड कि भाई फाइवर क्या है, उसके ऊपर काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप फाइवर के ऊपर पैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरे बेसिकली मल्टीपल फाइवर अकाउंट्स हैं, मैं एक अकाउंट नहीं रखता। वो भी वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीकों से आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो मैं आज अपना चलें एक ही किसी एक को यूज़ करके अपने अकाउंट को आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके फाइवर के ऊपर पैसे कमा सकते हैं, स्टार्ट कैसे करना है, क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, गिग क्या होती है, गिग बनाते कैसे हैं, सर्विसेज कौन कौन सी होती है। ए टू जेड चीज़ें बताऊंगा। अपना पिछला 5 साल का जितना एक्सपीरियंस है सब शेयर करूंगा, और मेरी कोशिश यही है और मैं यही चाहता हूं कि मेरा ये कोर्स इस तरह हो जिस तरह 50 से 60 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक जो कोर्स के पैसे ले रहे हैं ना, ये कोर्स उनकी ना सिर्फ टक्कर का हो बल्कि उनसे बेहतर हो। और मुझे यकीन है कि आप ये कोर्स के बाद अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप भी उससे पहले देखें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि मैं हर आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे और लर्निंग का ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है ये हमारा एक साथ चलता रहे। तो भाई अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और अब मैं जाने लगा हूँ जी यहाँ से साइन इन पे। मैं साइन इन करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट है। आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके नया अकाउंट क्रिएट करेंगे जीमेल से या जिस तरह भी आप कर लें। तो भाई मैंने अपना यूज़र नेम लगा दिया है, कहाँ गया भाई, ठीक है जी, और पासवर्ड भी लगा दिया। और अब मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू के ऊपर। आप यहाँ कंटिन्यू विद जीमेल भी कर सकते हैं। तो भाई ये मेरा एक अकाउंट है जी, और ये मेरा काफ़ी टाइम से इसको मैंने अपडेट नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल ये अभी भी लेवल 1 पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना अकाउंट है, जिसके ऊपर एक टाइम पे काम किया था, देन उसके बाद मैंने ये सर्विसेज देना ही छोड़ दी। लेकिन मैं आपको इसके एनालिटिक्स भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा फाइवर का यकीन हो जाए कि फाइवर के ऊपर सीन्स क्या चलते हैं। तो भाई ये देखें, सिर्फ इस एक अकाउंट से जो मेरी अब तक की सेल्स हुई हैं वो कितने हैं, $7,178 हो चुकी है, यानी $7,000 से ज़्यादा की मैंने इसके ऊपर सेल की है। 217 मैंने इसके ऊपर ऑर्डर लिए हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर ऑलरेडी मैं काम छोड़ चुका हूँ। तो ये देखें, ऑन टाइम डिलीवरी एरर आया हुआ है, जिसकी वजह से लेवल 1 हो गया। मतलब कि मैं टाइम के ऊपर जिनके ऑर्डर से उनको डिलीवर ही नहीं किया, क्योंकि मैं ये वाली सर्विसेज देना छोड़ चुका हूँ। इस अपने एक न्यू प्रोफाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो कि मैं वी एम वेयर के थ्रू यूज़ करता हूँ, और आपको बताऊंगा कि मैं कैसे एक लैपटॉप में ज़्यादा प्रोफाइल्स चला रहा हूँ। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग करता था, अब ज़रा वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर से ज़रा ध्यान काफ़ी काम हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, इसलिए मुझे एक एरर आया हुआ है। और बाकी मेरा सीन ओके है। ऑर्डर्स मुझे पूरी दुनिया से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से 4, साउथ अफ्रीका से 1, नाइजीरिया से एक सेल आई हुई है, 6 जर्मनी, यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे 7 कनाडा से, और 148 यूनाइटेड स्टेट्स से सेल्स आई हुई हैं। ये कौन से छोटे मुल्क हैं? डोमिनियन से भी एक सेल आई हुई है, फ्रांस से भी 2 सेल्स आई हुई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से सेल्स आई हुई हैं मुझे। ठीक है जी, अब यहाँ से उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोफाइल के ऊपर। ये मैंने ओपन कर लिया अपनी प्रोफाइल को। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल ओपन होती है। एक साइड पे आपकी गिग्स चल रही होती हैं, जैसे कि ये मेरी गिग्स चल रही हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी तस्वीर होती है, नीचे आपका यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम हमेशा यूनिक होता है। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के हाईलाइट दे दें। मैंने लिखा इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, फेसबुक मैनेजमेंट, वर्डप्रेस। जैसे कि वर्डप्रेस मुझे यहाँ से मिटाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि गिग एक्टिव नहीं है, मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, इसलिए लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ वर्डप्रेस की मैंने गिग लगाई थी, जो कि बाद में मैंने रिमूव कर दी, क्योंकि मैंने एक न्यू आईडी बना ली। इसलिए मैं इसको चलो यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। 130 रिव्यूज़ आ चुके हैं मुझे, 200 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। हर बंदा रिव्यू नहीं करता। यहाँ पे आपका आ जाता है फ्रॉम, मेरा पाकिस्तान आ रहा है। ज्वाइन कब किया? मेंबर सिंस 2018, ये मैंने 18 के अंदर अकाउंट बनाया था। फिर लास्ट डिलीवरी कब दी? 1 माह पहले। ठीक है जी। अब यहाँ से आपके नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अच्छा, आपने भी इसी तरीके यहाँ पे, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पाकिस्तान की आपने लोकेशन डालनी है, और यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर लगानी है इस जगह पे। और यहाँ यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज या टैगलाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, जैसे कि मेरी ये है, मुसामा डिजिटल मार्केटर विद ओवर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस।
इस तरीके मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया, मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी कि भाई मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और कंसल्टिंग का काम करता हूँ। माई गोल इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड ग्रो योर बिजनेस डिजिटली। ठीक है जी, मैं करता क्या हूँ ये भी मैंने बता दिया। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी सो वी कैन डिस्कस योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और मैंने साथ में उसको एक पैगाम दे दिया कि भाई मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ताकि हम लोग आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन शुरू करें और काम शुरू करें। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंग्लिश। लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के अंदर पहली लैंग्वेज इंग्लिश आपने लाजमी डालनी है, ताकि बायर को पता हो कि आपको इंग्लिश आती है। और दूसरी आप उर्दू अपनी लैंग्वेज भी ऐड करें, वो एक बेहतर चीज़ है। तो जी नेक्स्ट चीज़ पे अब हम चलते हैं। टेस्ट टेकन। फाइवर आपसे कुछ चीज़ों के टेस्ट ले रहा होता है कि क्या आपको काम कितना आता है, किस लेवल का आपको काम आता है और क्या क्या आता है। आप स्किल तो कोई भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे डाटा साइंस लिखता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप टेस्ट दे देते हो तो फाइवर को और बायर को यकीन हो जाता है कि यार इस बंदे को काम आता है, इसने टेस्ट दिया और पास किया है। और फिर आपको बताता है कि आप टॉप 30% में से हो। इसका मतलब कि जो फाइवर के ऊपर जितने भी इस टाइम सेलर काम कर रहे हैं, मेरा जो रैंक है वो टॉप 30 के अंदर आ रहा है, कि मैं 70% से बेहतर सर्विस दे सकता हूँ अभी भी लोगों को। ठीक है जी। तो मेरा आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग 7.5 आउट ऑफ 10। ठीक है जी, मैंने टेस्ट दी है। देन उसके बाद आ जाता है लिंक अकाउंट। आपने यहाँ से अपने अकाउंट लिंक करने हैं। गूगल से मैंने आईडी बनाई हुई है तो गूगल ऑटो पे लिंक हुआ हुआ है। फेसबुक मैंने नहीं किया हुआ, गिटहब नहीं किया हुआ, ट्विटर नहीं किया हुआ, लेकिन आपने ये सब करने हैं, क्योंकि इससे आपके क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है आपके ऊपर, और वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको ऑर्डर दे देगा। तो भाई आपने ये करना है कि तमाम अकाउंट्स को लिंक करना है, ताकि उसको ट्रस्ट हो कि ये एक ओरिजिनल सेलर है। अब नीचे आ जाते हैं, तो स्किल्स जब मेरी शो होंगी तो मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ ग्रीन टेक का इसका मतलब कि मैं वेरीफाइड हूँ। बाकी किसी का मैंने टेस्ट नहीं दिया हुआ, एसईओ का टेस्ट नहीं दिया, फेसबुक एड्स का नहीं दिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्डप्रेस कोई टेस्ट नहीं दिया उसके अलावा, जिसकी वजह से किसी के साथ ग्रीन टेक नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। आपने अपनी एजुकेशन बतानी है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। भाई मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है उस फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से, तो भाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। वैसे मैंने बीबीए किया हुआ है, बीबीए का ऑप्शन नहीं था इसलिए एमबीए डाला हुआ है, सच बताना चाहिए। तो भाई मैंने एमबीए लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एमबीए नहीं, मैंने बीबीए किया हुआ है इसी यूनिवर्सिटी से। तो आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन बतानी है, सच सच बतानी है, अदरवाइज करीब तरीन बतानी है जैसे मैंने किया। यहाँ भी आपकी कोई भी सर्टिफिकेशन है किसी इदारे से, कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है, कुछ ऑनलाइन किया है, कुछ ऑफलाइन किया है, वो बता देना है आपने। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मैंने गूगल एनालिटिक्स का कोर्स किया हुआ है, गूगल डिजिटल गैराज मैंने 2 कोर्स किए हुए हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे सर्टिफिकेट डालेंगे कहाँ से किया था, एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया था फॉर एग्जांपल। कब किया था, 2018 में किया था, 19 में किया था, 20 में किया था, करके ऐड पे क्लिक कर देना है। सेम इसी तरीके ऐड न्यू पे करके आपने इसकी आपने एजुकेशन बतानी है, स्किल यूँ कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, एसईओ डाल लेते हैं, वैसे हमने वो ऐड किया हुआ है इसलिए वो यहाँ पे आएगा नहीं। अमेजोन एसईओ आ सकता है, जिस तरह एसईओ कॉपीराइट, एसईओ ऑडिट, वो तमाम चीज़ें यहाँ करके अपना लेवल बता के कि मैं बिगिनियर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ या एक्सपर्ट हूँ, आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो प्रोफाइल है, ये तमाम लाइन, ये जो पूरी लाइन आ रही है ना साइड पे, ये वाली, ये वाली, ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब तमाम पार्ट्स में से फाइबर के जो एक हिस्सा है, जो एक पार्ट है, वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने, प्रोफाइल बना लिया। हमने प्रोफाइल बनाना सीख लिया, तो सबसे पहले आपने वीडियो देखने के बाद प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। अब हम चलते हैं दूसरे लेवल की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आप है। वो है कि आपके यहाँ पे जो गिग्स हैं, ये गिग्स कैसे बनानी है। गिग्स बनाने के लिए डाटा किधर से आएगा, तरीका क्या है, वो अब हम सीखने लगे हैं। ये देखें, ये मैंने 4 गिग्स बनाई हुई हैं। ठीक है, पहले ज़्यादा थी, फिर डिलीट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपने मिनिमम 7 गिग्स बनानी है, और एक ही चीज़ से रिलेटेड। ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, आई विल डिज़ाइन। देख यार, ये कहाँ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको मैं बंद करता हूँ। इतने नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं। चलें जी, आई थिंक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, इसलिए मैं व्हाट्सएप ही बंद कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप बंद हो गया। तो ये देखें, एक ही निश चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग। आई विल डिज़ाइन, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज योर फेसबुक एड्स, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो।
आई विल प्रोफेशनली मैनेज एंड ग्रो योर इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ, हटा नहीं। आई विल मैनेज एंड ग्रो योर फेसबुक बिजनेस पेज, डिजिटल मार्केटिंग में हो। आई विल मार्केट योर इंस्टाग्राम मंथली। एक ही चीज़ है लेकिन उसको हमने दो दफ़ा बताया गया ताकि वो किसी भी सर्च रिजल्ट से हमारे पास आ जाए। तो अब मैं चलता हूँ स्विच टू बाइंग और हम अपना गिग क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोफाइल में मैंने यहाँ से भी इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो कोई भी सर्विस निकाल लेते हैं और उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम डाटा एंट्री से शुरू करते हैं। डाटा एंट्री टाइपिंग जॉब, डाटा एंट्री लीड जनरेशन, डाटा एंट्री टाइपिंग जॉब, ठीक है जी। डाटा एंट्री एक्सेल, डाटा एंट्री वर्क, डाटा इंजीनियर। ये तमाम रिजल्ट्स इसलिए आए हैं क्योंकि लोग इन्हीं चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। फाइवर वैसे नहीं बता रही है सब। तो कोई भी बंदा डाटा, आप डाटा एंट्री लिखते हैं तो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके। टाइपिंग वर्क जॉब, टाइपिंग वर्क, लीड जनरेशन, इन तमाम चीज़ों के लिए लोग सर्च कर रहे हैं। हम चलें पहले भी चलते हैं। डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब, तो भाई ये उन तमाम लोगों की आईडीज कह लें, गिग्स कह लें, प्रोफाइल्स कह लें, ठीक है जी, उनकी सर्विसेज कह लें, हमारे सामने आ गई हैं जो ऑलरेडी हमसे पहले यहाँ पे काम कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर यानी फाइवर के ऊपर। तो अब हमने करना यह है कि हमने इन्हीं लोगों से सीखना है गिग्स बनाने का तरीका। तो आपने करना है कि जिस बंदे की 200 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं उसको साइड पे करते जाए। ओपन एंड न्यू टैब, इसको कर लिया। आई विल डू डाटा कौन सा, इसके कितने हैं, 300 हैं, इसको भी साइड पे कर लें। इसके भी अच्छे रिव्यूज़ हैं, इसको भी साइड पे कर लें। इसके ठीक रिव्यूज़ हैं। आई विल डू डाटा एंट्री टाइपिंग डाटा, इसको भी हम कर लेते हैं। ओपन इन न्यू टैब, इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, हम इसको भी ओपन इन न्यू टैब करेंगे। और कौन है जी, आई थिंक हमारे पास काफ़ी आ तो चुके हैं लोग, लेकिन स्टिल हम पूरे पेज को एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ जी, ये भी है 193। वैसे तो यार काफ़ी सारे लोग हैं। इसका, इससे एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है आपको कि इतना काम है डाटा एंट्री में भी। ये देखें इतने सारे लोगों के रिव्यूज़ हैं यार, और कोई ऐसा नहीं है जिसके नहीं है। इसके 96 हैं, इसके चले 2 हैं, इसके 68 हैं, मतलब इससे ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हुए हैं लोगों को। सबके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ऑर्डर्स नहीं आए हुए। देख लें 262, 14, 9, कम है, कम ज़रूर है। इसके पास सिर्फ एक नहीं है, ठीक है जी। इसके पास एक है, इसके पास भी नहीं है। अच्छा, ये राइजिंग टैलेंट है, ये यानी किन लोगों ने अभी ज्वाइन किए, देखें राइजिंग टैलेंट। 2, 157, 3, 60, सबके पास हैं। अच्छा जी, ये तमाम अब तक खुल चुकी हैं जितनी भी हैं हमारी आईडीज़। अब हम सब इनको एक साइड पे रहने देते हैं। तो अब हम अपनी गिग क्रिएट करना शुरू करते हैं यार। सबसे पहले तो साथ साथ उनको देखेंगे, साथ साथ अपनी गिग बनाएंगे। क्रिएट न्यू गिग पे आपने आ जाना है वहाँ प्रोफाइल से। तो सबसे पहले गिग में क्या काम होता है? सबसे पहला काम ये होता है कि भाई नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा। तो टाइटल आपने हमेशा वही रखना है जो आपका कीवर्ड है, जिसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, ताकि फाइवर को पता हो आप कर क्या रहे हैं। तो भाई मैंने क्या करना है, मेरा काम है जी डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क है, तो मैं भाई यही करूँगा, मेरा यही कीवर्ड है, मैंने इसी पे काम करना है। तो आपने अपना सेम इसी तरीके जो भी कीवर्ड होगा उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर थोड़ा सा इसको एडिट करना है। आई विल डाटा एंट्री, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। आई विल डू डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड ऐड करना है ताकि इसको खूबसूरती मिले। क्या कहते हैं, मसाला लगाना है। वेरी प्रोफेशनली, ठीक है जी। यहाँ पे आप कर सकते हैं वेरी इफेक्टिवली कर सकते हैं, वेरी क्विकली कर सकते हैं, वेरी चीपली कर सकते हैं। मतलब चीपली एक प्रोफेशनल वर्ड तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली कर सकते हैं। आप इस तरह का कोई भी वर्ड अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब आ गया हमारा कैटेगरी। आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली वो बता देता है फाइवर की कैटेगरी क्या होनी चाहिए। तो डाटा डाटा एंट्री में मैं चला गया। सर्विस है जी मेरी, यहाँ से मुझे अगली चेक करनी है। तो कॉपी पेस्ट वर्क होता है डाटा एंट्री, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देन आ जाता है इंडस्ट्री। ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, आप कोई भी इंडस्ट्री जिसमें आपका एक्सपीरियंस है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 2 कर दी, लेकिन जितनी ज़्यादा कर सकते हैं इतना बेहतर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टूल, कि आप किस किस टूल पे काम कर सकते हैं। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि बंदे को क्या क्या आता है। भाई एक्सेल आता है,
गूगल शीट्स पे काम करना आता है, जैसे एक्सेल आता है उसे गूगल शीट्स भी आता है, स्प्रेडशीट्स भी सेम है, वर्ड पे काम आता है, गूगल डॉक्यूमेंट्स पे आता है, पीडीएफ एडिट कर लेंगे, पावर पॉइंट पे काम करना आता है, गूगल स्लाइड्स पे भी काम करना आता है जी हमें। इन पेज फर्ज करें जिसको आता है कर दे, मुझे नहीं आता मैं नहीं करूँगा। नोट पैड तो भाई नोट पैड है, सिंपल, वो सबको आता है। हो गया जी इतना मसला हल। ये देखें जस्ट परफेक्ट, वो साथ साथ बता रहा है, कोई एरर हुआ तो वो भी बताएगा। अब आते हैं जी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है सर्च टैग्स। सर्च टैग से ही लोग आपकी आईडी तक पहुंचेंगे, इसलिए सर्च टैग्स वो होने चाहिए जिनके बारे में लोग सर्च करते हैं। तो अब सर्च टैग निकालें कहाँ से भाई? तो भाई करना ही है, इसीलिए तो इन सबकी आईडीज निकाली थी। जो टैग्स बंदे ने यूज़ किए होते हैं वो यहाँ नीचे सबके शो हो रहे होते हैं, देख रहे हैं रिलेटेड टैग्स। हमारे भी शो होंगे लोगों को, लेकिन फ़िलहाल हमने बाकियों के देखने हैं। इसके भी मैंने टैग्स निकाल लिए। इस पे भी हम आ जाते हैं, इसके भी टैग्स निकाल लेते हैं। इसके भी टैग्स निकाल लेते हैं जी हम। इसके भी हमने टैग्स निकाल लिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च रिजल्ट्स खोले हुए हैं यार मैंने, जिसके अब इनमें मेरे ख्याल से ऑर्डर कम है, उसको हमें चाहिए कि हम साइड पे कर दें। अच्छा जी, ये हमने खोल लिया। कहाँ गया? हाँ, ये हम एडिट कर रहे थे। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखनी है, इसने टाइपिंग जॉब का वर्ड यूज़ किया, देखा वहाँ भी कीवर्ड आ रहा था। एक्सेल डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, इसने ये टैग्स यूज़ किए हैं। एक्सेल डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, डाटा एंट्री, टाइपिंग, कॉपी पेस्ट वर्क, सबके आपने टैग्स पढ़ने हैं। और आपने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि कॉमन क्या क्या है। जो जो कॉमन है उसको लिखते जाएं। डाटा एंट्री सब में कॉमन है, साइड पे कर दें, ये डन है। कॉपी पेस्ट सब में कॉमन है, ये भी डन है। टाइपिंग वर्क सब में कॉमन है, टाइपिंग जॉब सब में कॉमन है। डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, टाइपिंग, डाटा एंट्री, देखिए सब चीज़ें कॉमन आ रही हैं हमारे पास। टाइपिंग वर्क कॉमन आ गया, डाटा एंट्री वर्क कॉमन आ गया। तो जो जो चीज़ें कॉमन हैं अब हमने उनको ऐड करना है अपने में जाके। डाटा एंट्री वर्क, और सर्च रिजल्ट्स में भी यही सीन है। देखें ना, सर्च रिजल्ट्स में अगर जाऊँ तो डाटा एंट्री वर्क भी है, जॉब भी है, दोनों के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। एंट्री जॉब। तीसरा अब मैं बताऊंगा मैं कर क्या रहा हूँ। टाइपिंग, टाइपिंग हो गया। कॉपी पेस्ट हो गए, 5 हो सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, अभी हम देख लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, 2 दफ़ा हो गया। ठीक है जी, वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा और क्या रिपीट हो रहा है? टाइपिंग सब में आ रहा है, डाटा एंट्री आ रहा है। हमने डाटा एंट्री लिखा है, नहीं लिखा? नहीं नहीं, डाटा एंट्री जॉब लिखा है, सिर्फ डाटा एंट्री नहीं लिखा, तो हम डाटा एंट्री करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। हो गया मेरे स्पेलिंग्स को। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जी डाटा एंट्री। तो भाई ये गिग बनाने का जो पहला पार्ट है उसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो क्या आ गया? अच्छा, ये एरर आ गया, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लिखा सकते हो, किसी किस्म का डॉट नहीं अलाउ करता, ऑटो पे खुद लगाता है। सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएं भाई, तो प्राइसिंग वाला मरला आ गया, सबसे मज़े की चीज़ है। इसको आपने क्या करना है कि जी आपने इसको 3 ऑफर्स देनी है, कभी भी एक ऑफ़र नहीं देनी, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता। कस्टमर के पास भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो हम सबके सबसे पहले मार्केट रेट देखने हैं। बेसिक सब 10 का दे रहे हैं, कितने का दे रहे हैं? ये भाई बेसिक 10 का दे रहा है, इसने 568 रिव्यूज़ लिए हुए हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 568 कर लें, वैसे तो ज़्यादा ही होंगे लेकिन आप मिनिमम पे करें। इसने कितना पैसा कमाया आपके सामने आ जाएगा। 7 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 7 ऑर्डर्स इन क्यू, यानी कि $70 का काम अभी भी भाई के पास है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनकी परफॉर्मेंस का। सेकंड हमने इनका खोल लिया, 300 रिव्यूज़ हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 300 कर रहे हैं तो $3000 बन जाते हैं इनके से एक गिग की। इसकी सिर्फ एक इस गिग की कमाई, बाकी गिग्स की बात नहीं कर रहा। 6 ऑर्डर्स इन क्यू, 6 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, $60 का काम है। $10,
ठीक है जी, 3 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 579 पे काम कर चुके हैं। और बस अब यहाँ पे मैं एंड करूँगा। इनके 245 हैं, इनमें किसी और का ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, इनके ज़्यादा है ना। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हम इतना ज़्यादा रिसर्च पे काम नहीं कर सकते यार। आई थिंक ये काफ़ी हैं, इनको इनको हमें डिलीट कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई कि यार मिनिमम सबका 10 है, सबके पैसे 10 हैं। तो अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी नहीं करना, आपने 3 पैकेजेस बना लेने हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम 3 पैकेजेस डन हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल्स लिख दी है कि मैं करना करूँगा क्या। अब आपकी अपनी गिग है, हर बंदे की अपनी सर्विस होती है, तो अपने हवाले से यहाँ पे सब डिटेल देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद डिलीवरी टाइम भाई, 10 दिनों के लिए आप आ रहे हैं काम, 7 दिनों के लिए आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, 15 दिन के लिए आप काम करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, या आप 45 दिनों के लिए काम करेंगे। मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। दिन में 3 घंटे काम करूँगा जी, दिन में 5 घंटे काम करूँगा जी, और दिन में 8 घंटे काम करूँगा जी। मिसाल दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे अपना, हर किसी में नहीं होता कि कितना काम करूँगा, ये तो आप किसी के एज असिस्टेंट काम कर रहे हो तब ऑर्स होते हैं, वरना हर किसी के नहीं होते। रिवीजन्स कर सकते हैं कि भाई एक दफ़ा काम नहीं पसंद आया तो दोबारा से चेंजेस कर दूंगा, 2 दफ़ा कर दूंगा, या 3 दफ़ा कर दूंगा, या 5 दफ़ा कर दूंगा। अदरवाइज फिर आपको काम एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, $10 ले हो गया जी बेसिक पैकेज का, $30 हो गया जी दूसरे का, और $50 फॉर एग्जांपल तीसरे का। इस तरीके आपके पैकेजेस सेट हो जाएंगे। यहाँ से आप एडिशनल मज़ीद घंटे कोई काम करवाना चाहता है तो वो ऐड कर सकते हैं। किसको काम जल्दी चाहिए तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के एक्स्ट्रा पैसे और एक्स्ट्रा रिवीजन के एक्स्ट्रा पैसे भी ऐड हो सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिस्क्रिप्शन। और याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको कीवर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो अगेन आपको रैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। इस वजह से मेरा मशवरा यही है कि इसको, इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा आपने टाइम देना है। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आपने टाइम देना है। और बेशक एक दिन लगा दें, कोई मसला नहीं है, पूरे एक दिन के अंदर ये वाला हिस्सा कर लें, तब भी मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा किया आपने। 2 दिन लगा लें, मतलब अब मैं 2 दिन कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने कभी भी इसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना गिग रैंक नहीं करेगी। जो खुद लिखना है, इंस्पायरेशन ले लो, लिखना खुद है। तो भाई इसके लिए मैं आ गया अबाउट दिस गिग। सबसे पहला हिस्सा, सब में आपको एक चीज़ मिलेगी, हे वेलकम टू माय गिग पेज ऑन फाइवर। ज़रूरी नहीं ये लिखो, लेकिन हे और वेलकम उसको कर लेना है। सेकंड में उसने कहा हुआ है जी कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप मेरी अवेलेबिलिटी चेक कर लें, मुझे मैसेज चेक करके, और अपना एस्टिमेट लगा लें कि प्रोजेक्ट का आप जो ऑर्डर कर रहे हैं ये ना प्रोजेक्ट उससे बड़ा हो तो बाद में पैसों का मसला बन जाए। हाँ जी, दूसरा हिस्सा, डिस्क्रिप्शन। डू यू नीड अ परफेक्ट एंड प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री, एक्सेल डाटा एंट्री। मतलब उस बंदे ने एक पूरी चीज़ पूछी है, डाटा माइनिंग के बारे में पूछा है, डाटा कलेक्शन के बारे में पूछा है, बताया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे एक बहुत पसंद आई है इसकी गिग में चीज़, जो मैंने अभी नोट की है और मैं आप लोगों को बताता हूँ। Do you need a perfect and professional virtual assistant for data entry, Excel data entry, copy paste work, typing work, data mining, data collection, MS Excel, MS Word, Google Sheet and Google Documents? अच्छा, मुझे अब जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ, मुझे कमेंट्स में आप सब लोगों ने बतानी है कि जो चीज़ मेरे माइंड में चल रही है कि आप लोगों के माइंड में वो चल रही थी या नहीं। और वो बात यह है कि इस बंदे ने बहुत ही स्मार्टली जितने कीवर्ड्स थे सबको ऐड कर दिया और सबको बोल्ड कर दिया। यानी कि उस बंदे ने जितने कीवर्ड्स यूज़ हो सकते थे डाटा एंट्री के काम में, उसने सब इस्तेमाल कर दिए। डाटा माइनिंग, डाटा कलेक्शन, और क्वेश्चन की सूरत में पता भी नहीं चल रहा कि उसने कुछ इस्तेमाल किया है। वो सिर्फ सवाल कर रहा है कि इस चीज़ के लिए तो नहीं ढूंढ रहे हो किसी को। फिर उसने बताया, यस यू आर इन राइट प्लेस, प्लीज़ चेक आउट माई एक्सपीरियंस बिलो द गिग एक्स्ट्राज आई एम ऑफरिंग। ठीक है जी।
फिर उसने तमाम चीज़ें बता दी हैं, अगेन उसने कीवर्ड इस्तेमाल किया है भाई। तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि भाई वो क्या क्या सर्विस दे रहा है। ये देखें, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन कर दिया। अच्छा, मुझे आप कुछ सेकंड्स का टाइम दें, मुझे बार बार एक कॉल आ रही है, मैं मैसेज का उन्हें रिप्लाई कर दूं कि मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, किधर मैं पहुंचा था? अच्छा जी, यहाँ पे उस बंदे ने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट वर्क, एक्सेल डाटा एंट्री, प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है जी, प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली ये होती है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि किसी बंदे का स्टोर है, अमेजोन के ऊपर स्टोर है, या वो ई कॉमर्स की उसकी अपनी वेबसाइट है, तो आपको एक लिस्ट दे देगा, तस्वीरें दे देगा, और आपने उनका करना ये है कि आपने वो जितनी भी उसकी तस्वीरें होंगी उसकी वेबसाइट पे अमेजोन के ऊपर अपलोड कर देनी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर बात करूं, और मैं एक बायर हूं और मेरा एक स्टोर है, मेरी एक दुकान है कपड़ों की, और मेरे पास 600 किस्म की, 600 चले ज़्यादा कह रहा हूँ, 200 किस्म की वैरायटी है कपड़ों की। ठीक है जी, बच्चों के कपड़ों की। और मैं आपको हायर करके कहता हूँ कि यार ये मेरा, मैंने स्टोर बनाया दराज पे, मैं सारा दिन दुकान पे होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, ये मैं तुम्हें तस्वीरें भेज रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एक लिस्ट बना के भेज रहा हूँ, ये कीमत है, ये सब कुछ है, क्योंकि दुकानदार के पास वैसे भी लिस्ट होती है हर चीज़ की कीमत की। ठीक है जी, हर दुकानदार के पास एक अपने माल की लिस्ट होती है। ये लिस्ट दे रहा हूँ, तस्वीरें ये पड़ी हुई हैं भाई, ये सारी चीज़ें दराज के ऊपर अपलोड करते जाओ, एक एक चीज़ की कीमत लिखो, उसका नाम लिखो प्रोडक्ट का, तस्वीरें लगाओ, और उसको पोस्ट करो, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन जो होगी कि जी क्वालिटी है, ये कॉटन है, ये लीलन है, ये वॉश एंड वेयर है, ये सिल्क है। ठीक है जी, वो आपको काम देते हैं और आपने करना है, तो वो होती है प्रोडक्ट लिस्टिंग। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स स्टोर है, इसलिए उसने कहा शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है जी, उसके बाद आ गया डाटा स्टॉपिंग है, डाटा कलेक्शन है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बड़े मज़े के टास्क बताए हुए हैं कि किसी भी पीडीएफ को आपने एक्सेल और वर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जे पैक को मतलब कि सारे सर्विसेज वो दे रहा है। ठीक है जी, कुछ भी आप ऑर्डर कर लें। उसके बाद है जे पैक टू एक्सेल में, वो आपको कोई भी तस्वीर कन्वर्ट करके दे देगा, टाइपिंग इन एक्सेल और वर्ड में टाइपिंग कर देगा, बिजनेस डाटा एंट्री कर देगा, मतलब मुख्तलिफ साइट्स होती हैं जिनके अंदर आपके बिजनेस को एंट्री कर देगा, वर्डप्रेस डाटा एंट्री कर देगा, यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम कर लेगा, ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग आती है उसको, डाटा कलेक्शन आता है उसको, ये तमाम सर्विसेज उसको आती हैं, और आप उसको हायर करते हैं, 1 घंटा रोज़ाना काम करेगा, 10 दिन के लिए काम करेगा, और आपसे $10 ले लेगा, यानी कि 1 घंटे का $1 लेगा आपसे। ठीक है जी, 1 घंटे के अंदर वो आप काम करेगा दिन में आपके लिए, और $1 ले लेगा। ठीक है जी, 7 बंदे उसके पास हैं, 7 घंटे वो दिन में काम करता है और $7 बना लेता है। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं जी प्रॉपर्टी रिसर्च। और वैसे भी एक बात बताऊँ, काम से रिलेटेड होता है, 1 घंटे के अंदर डेली का मुझे इसके अंदर आइडिया नहीं कि डेली कर रहा है या उसको काम कंप्लीट करके देगा, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि टाइम मैटर नहीं करता। आपने 10 दिन का डिलीवरी टाइम लिया, 3 दिन में आपने काम कंप्लीट किया कर लिया, तो आपका चिल सीन है। अच्छा जी, ये तो हमने एक बंदे का आइडिया लिया ना, अभी तो हमने बाकी भी जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसने लिखी है, वाई ट्रस्ट में इसने अपनी खूबियाँ बताई हैं। और हम चलते हैं इन मोहतरमा के पास। इन्होंने अपने आप को चाइनीज़ शो किया हुआ है, लेकिन मुझे लग नहीं रही चाइनीज़। अच्छा जी, इन्होंने भी ऊपर यही चीज़ें बताई हैं कि आप किसी डाटा एंट्री के बंदे को ढूंढ रहे हैं तो मैं हूँ। उसके बाद इन्होंने अपनी सर्विसेज बताई हैं, फिर उन्होंने वाई हायर मी बताया है। ठीक है जी, एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं सब। हे एवरीवन, इन्होंने भी ये, प्लीज़ डोंट प्लेस एन ऑर्डर फॉर एकेडमिक वर्क, इट विल लीड टू कैंसिलेशन एज इट्स अगेंस्ट फाइवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज। उनके एकेडमिक वर्क के रिलेटेड कोई मुझे ऑर्डर ना प्लेस करे, फाइवर इसको अलाउ नहीं करता तो मैं नहीं करूँगा। I'm professional in copy paste typing and data entry work in Excel and Google Sheets, having 3+ years in experience. Very good, इन्होंने एक्सपीरियंस भी बता दिया, कीवर्ड्स भी लगा लिए। फिर क्या काम करते हैं वो बता दिया, टाइपिंग के बारे में उन्होंने बता दिया कि किस किस कर सकते हैं, व्हाट विल यू गेट, टाइम डिलीवरी, क्वालिटी वर्क सेटिस्फेक्शन, सब चीज़ें उन्होंने बता दी। लास्ट गिग है, सेम चीज़ इन्होंने की, अपनी डिस्क्रिप्शन दी, माई सर्विसेज इंक्लूडेड लिखा, एक्सपीरियंस लिखा,
वाई डू यू ट्रस्ट मी और कॉन्टैक्ट का बोल दिया, तो सब चीज़ें एक जैसी हैं, कोई भी सब में फ़र्क नहीं आया। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट चीज़ में, वो है आपकी डिस्क्रिप्शन है, कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल अब दूंगा। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने भी इसी तरीके से करना है कि है वेलकम टू माय केक। ठीक है जी, आपने करना है वेलकम टू माय प्रोफाइल। प्रोफाइल का वर्ड किसी ने यूज़ नहीं किया हुआ। वेलकम टू माय पीपल, वेरी गुड। प्रोफाइल, आप भी कहते होंगे कैसा बंदा है यार, स्पेलिंग में हमेशा से बचपन से बुरी हालत है। अच्छा जी, ये चीज़ हमने कर दी है, वेलकम टू माय प्रोफाइल। आई होप हम हालचाल भी पूछेंगे, हम ज़्यादा अच्छे लोग हैं। यू आर डूइंग वेल या यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है जी, अब हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आपने स्पेस दे देनी है ताकि ओवरलोड ना हो। आर यू लुकिंग फॉर virtual असिस्टेंट, क्योंकि जो डाटा एंट्री करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। यूट्यूब ओवरलोड and want to spend some time with your family। अच्छा, इस तरह की अब मैंने लाइन इसलिए लिखी है कि आपने इसके अंदर एक इमोशन ऐड कर दिया है कि भाई बंदा है, उसका वर्कलोड ज़्यादा है और वो आपसे सर्विस दे के अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता है। गोरे इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं। सो आई एम हेयर, अब मैं तेज तेज लिखने लगा हूँ क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आई एम हेयर टू हेल्प यू with my amazing services in data entry। ठीक है जी, उसके बाद आपने लिखना है here are my services। एक चीज़ आप लोग भी भूल रहे हैं और मैं भी भूल रहा हूँ, आपने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी है, वो ये है कि आई हैव 5 years, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इन data entry and I am confident to fulfill your work needs। ठीक है जी, अब इसको स्पेलिंग वगैरह गलत होंगे, हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपने इसको बोल्ड कर लेना है, इटैलिक भी कर सकते हैं, और यहाँ इटैलिक, और ये देखें, ये इस तरीके से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन हाईलाइट भी इतना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बोल्ड हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है, नंबरिंग दे लें यहाँ से। नंबरिंग नहीं देनी, बुलेट पॉइंट डाल रहे हैं, बुलेट पॉइंट ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे आपकी सर्विसेज आ जाएंगी, बोल्ड अभी भी ऑन है तो हम इसको कंट्रोल पी भी वी क्यों कर दिया मैंने, कंट्रोल पी करना था। मतलब कुछ भी आप आपकी जितनी सर्विसेज होंगी जैसे हम लोगों ने लिखी, अब आपको पता है कि आपको क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे डाली, ख़त्म हो गई लिस्ट। उसके बाद आपने बताना है वाई हायर मी। यहाँ पे आपने 3 से 4 जुमले लग देने हैं कि जी इतना एक्सपीरियंस है मेरा, टाइमली डिलीवर करूँगा ऑर्डर। ठीक है जी, और आपको 100% सेटिस्फेक्शन दूंगा काम की, आपको कोई कंप्लेन का मौका नहीं आएगा। इस तरीके से आपने एक अपनी तारीफ़ करनी है, उसको बताना है। लास्ट के अंदर आपने एक ही चीज़ तमाम गिग्स में कॉमन रख लेनी है, अपना एक यूनिक सी चीज़ बना लें कि जी मैं कस्टम गिग्स भी ऑफ़र करता हूँ, आई एम आल्सो ऑफरिंग कस्टम गिग्स।
सो यू कैन सेंड मी अ मैसेज सो यू कैन डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन डिटेल्स, या इस तरह की कोई भी लाइन। पैगाम ये उसको आपने ये उसके जहन में एक चीज़ डालनी है, उसके जहन में हिट करना है कि भाई मुझे मैसेज कर, आपने कुछ भी लिख देना है। आई एम ऑल्सो विलिंग फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर योर सेटिस्फेक्शन, सो प्लीज़ सेंड मी अ मैसेज सो वी कैन डिस्कस योर प्रोजेक्ट। सेंड मी अ मैसेज करके आपने एक अच्छी सी लाइन बाकी सबको देखते हुए बनानी है। ठीक है जी, यहाँ फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लेकिन वो आप वक्त के साथ साथ लगाएं कि आप देखते हैं कि लोग कौन से क्वेश्चन ज़्यादा मुझसे पूछते हैं मैसेज में, तो आप यहाँ पे उन्हें वो ऐड कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो भाई ये वो हिस्सा आ गया है जहाँ पे आपका ये सीन होगा कि आपने उससे पूछना है, रिक्वायरमेंट होगी ना, सारी बात है, काम क्या कराना है, कोई भी आप रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हैं। व्हाट इज योर रिक्वायर्ड सर्विस। मतलब जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई सोशल मीडिया वाला है जैसे मैं था, ठीक है जी, अब मेरा ये सीन था कि मैं यहाँ पे पूछता था कि मुझे अपना फेसबुक की का ऑर्डर आया, तो मैं कहता यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक की गिग में डाला हुआ था कि मुझे फेसबुक का असेस दे या यूज़र नेम दो, और मैंने इंस्टा में ये डाला हुआ था कि मुझे इंस्टा का पासवर्ड दो या यूज़र नेम दो। तो सेम इस तरह अब कोई वर्ड प्रेस वाला है वो कहेगा मुझे होस्टिंग और डोमेन दो, वर्ड प्रेस दो, वेब डेवलपमेंट वाले ये कहते हैं, तो हर किसी का होता है। एक आप यहाँ फ्री टेक्स्ट कर दें जो रिक्वायर्ड होगा, फिर आपने एक यहाँ पे अटैचमेंट वाला ऐड कर देना है, उसका आप नाम लिख दें अटैचमेंट्स। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई लिस्ट भेजनी है, किसी ने कुछ आपको वो करना है, तस्वीर भेजनी है, कुछ भी भेजना है, तो वहाँ पे अटैचमेंट करेगा। और इसको बेशक आप रिक्वायर ना करें, मुमकिन है कि ऑर्डर ही ऐसा हो जिसके अंदर आपने सिर्फ डाटा एंट्री करनी हो, कोई रिसर्च करनी हो, तो रिक्वायरमेंट के लिए वो आपको क्या कि खाली तस्वीर भेजेगा, वो अदरवाइज तो ऑर्डर आगे जाएगा ही नहीं, तो वो बेचारा भी तंग होगा। तो आपने यहाँ पे उसको रिक्वायर नहीं करना और इसको इस तरीके से कंटिन्यू कर लेना। तो जी नेक्स्ट पार्ट आ गया है गिग की तस्वीर लगाने का, और ये हमारा आखिरी पार्ट है। ये इसने कुछ आपको वो भी दिया हुआ है, सैम्पल्स भी बता रहा है कि भाई इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे तीन तस्वीरें लगा सकते हैं, जो सबसे पहले आएगी वो प्राइमरी होगी, जो दूसरे नंबर पे आएगी वो दूसरी, और तीसरे नंबर पे तीसरी। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लगा सकते हैं पीडीएफ ही, पीडीएफ में अपनी तमाम डिटेल्स, तमाम एक्सपीरियंस, जिन जिन कंपनीज के साथ काम किया है, यानी अपनी पूरी सीवी डाल दें, इसी तरह उसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, सब कुछ करके यहाँ पे उसको अपलोड कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वीडियो, भाई जो बंदा वीडियो लगाता है उसके 90% चांस बढ़ जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइवर की रिसर्च है, गूगल कर लेना, कि ऑर्डर उसी को ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप कमज़ोरी देखें लोगों की, वीडियो नहीं है पहले चार की, दोबारा वीडियो नहीं है इनकी भी, इन्होंने भी वीडियो नहीं लगाई हुई, तस्वीरें लगी हुई हैं, इन्होंने नहीं लगाई हुई, इन्होंने नहीं लगाई हुई, इसने वीडियो लगाई हुई है, देखें इसका यहाँ पे साइन आ रहा है, इसीलिए फाइवर ने इसको सजेस्ट किया ना कि राइजिंग टैलेंट है। ठीक है जी। और उसके अलावा इस भाई की वीडियो है, इन दो की वीडियो है। तो वीडियो वाले लोग कम हैं, जिनकी वीडियो नहीं है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर तो इस मीसम के थे ना, मीसम नाम था ना, हाँ, इसी मीसम भाई को आपने आपने टारगेट रखा हुआ कि भाई मैंने इससे आगे जाना है, तो आपने पकड़ ली कमजोरी कि भाई मीसम साहब की तो वो ही नहीं है, आ, वीडियो ही नहीं है। तो भाई आपने 1 मिनट की वीडियो बना के लगानी है। ठीक है जी, वीडियो कैसी होगी मैं वो भी अभी बताता हूँ साथ में। और आपने तस्वीर अच्छी बनानी है, अच्छे कलर्स इस्तेमाल करें। अभी देखिए इनका लोगो अजीब सा हुआ हुआ है, निकला हुआ है, येलो कलर भी कोई इतना अच्छा कलर नहीं है। फिर ये ऊपर भी सर्विसेज फॉन्ट एक जैसा है, बुलेट पॉइंट्स नहीं है। अब इसको देखें, ताश वाले बुलेट पॉइंट्स लगाए हुए हैं, कुछ प्रोफेशनल नहीं है ना। इसका अब अच्छा है, देखें टिक लगे हुए हैं, ऊपर अंडरलाइन है। तो आपने तस्वीर अच्छी बनानी है, वो कैसे बनानी है उस पर भी चलते हैं, पहले तो वीडियो पे चलते हैं। यार हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों देख रहे हैं, इन्हीं की वीडियो क्यों नहीं हम देख लेते। वीडियो, अच्छा वीडियो दो किस्म की है, एक तो अगर आप कंप्यूटराइज डाल सकते हैं तो वो डाल दें, बना के, एडिटर हैं आप अच्छे, है कोई दोस्त एडिटर है, या फिर अपनी 1 मिनट की वीडियो बना के उसके अंदर बता दें जी मेरा नाम, जैसे कि मैं बताता हूँ, माय नेम इज़ उसामा, आई एम वर्किंग एज अ वेब डेवलपर फ्रॉम लास्ट 5 years, so you can message me if you have any requirement, we will discuss your project, and I have मेरा ये experience and I am
कॉन्फिडेंट टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद वेरी प्रोफेशनल थिंकिंग। तो इन्होंने तो एक सिंपल सी एडिट करके अपनी वीडियो बनाई हुई है सर्च रिजल्ट्स में आने के लिए। हम किसी और को भी देख लेते हैं, एक आध किसी और को देख लेते हैं जिसकी पर्सनल वीडियो हो यार। पर्सनल यहाँ पे नहीं ना डाली हुई, पर्सनल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। तो वही बता रहा हूँ, जितना आपको ये बेहतर है आपको कमजोरियाँ मिलती चली जा रही हैं। तो इन्होंने भी एक कंप्यूटराइज एडिट करके वीडियो डाली हुई है। अपनी वीडियो नहीं डाली हुई यहाँ किसी ने, बाकी सर्विसेज में होती हैं। बंद हो जा। अच्छा, बाकी सर्विसेज में लोगों ने अपनी वीडियो डाली हुई होती है। सर्च करते रहेगा, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखें, यहाँ से चले जाएं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को देखें, राइटिंग वालों को देखें, वीडियो वालों को देखें। इनकी वीडियोस बड़ी कमाल होती हैं बाय द वे। म्यूज़िक, ऑडियो, तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, पूरा प्लेटफॉर्म घूमना है सबसे पहले तो। अच्छा जी, तस्वीर कैसे बनानी है वो मैं बता देता हूँ। कैनवा पे जाना है, अपना फ्री अकाउंट बनाना है सबसे पहले। ठीक है जी। और जैसे कि मैं लॉग आउट हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। तो ये जी मेरा तो अकाउंट बना हुआ, तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे जाके आपने अपनी गिग्स क्रिएट करनी है। मैंने अभी एक अपने नए अकाउंट पे काम कर रहा हूँ। ये क्योंकि मैं मल्टीपल अकाउंट चलाता हूँ, इसलिए ये मैंने उसके लिए गिग की तस्वीर बनाई है। ये आप देख रहे हैं, आई विल बी योर पिंटरेस्ट मार्केटिंग मैनेजर के नाम से। पिंटरेस्ट का मैंने कोने में लोगो लगा दिया। फाइवर का आपने हर किसी के अंदर लोगो डालना है, लाजमी कोई भी गिग को खूब अच्छा लगता है और फाइवर पसंद करता है। ये मैंने फाइवर का लोगो डाल दिया। और कभी भी कोई चीज़ गूगल से नहीं उठानी, कॉपी नहीं करनी, वरना आपको इशू आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना, तस्वीर कॉपी नहीं करनी, गूगल से नहीं उठानी। कोई तस्वीर चाहिए, कोई लैपटॉप की तस्वीर चाहिए, तो भाई गूगल पे चले जाना है, जाके लिखना है पिक्सल्स फ्री इमेज, इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। ये देख रहे हैं, पिक्सल्स आया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लें, लैपटॉप, यहाँ पे कोई भी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन तस्वीर इस्तेमाल करनी है, ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई तस्वीरें यहीं से लेनी है और कहीं से नहीं लेनी। ठीक है जी, ये देखें लैपटॉप की बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें आ गई हैं। इनके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, बिल्कुल भी रैंकिंग इफेक्ट नहीं होगी, और यही तस्वीरें आपने इस्तेमाल करनी है हमेशा। ये देखने बड़ी कमाल तस्वीरें होती हैं, फुल एच तस्वीरें यहाँ से उठानी है। कैनवा में जाना है। कैनवा अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम कैनवा के ऊपर एक पूरा कोर्स बना देंगे। लेकिन ये हम फाइवर पे हैं। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कैनवा के मुख्तलिफ कोर्स पढ़े हैं। तो कैनवा को इस्तेमाल करते हुए फ्री अपनी एक तस्वीर बना लेनी है फाइवर की इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए बताता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके फाइवर की इमेज का साइज़ देख लेना है। क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर जाना है, कस्टम साइज़ करना है। साइज़ यहाँ पे लिख के क्रिएट न्यू डिज़ाइन के बाद आपने टेम्पलेट्स भी देख लेने और वैसे भी काम शुरू कर देना है। ये देखिए मैं तो रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं मेरे ओवरऑल जितनी भी वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ। और मज़े की बात, किसी को कोई काम नहीं आता तो भाई हम फाइवर का तो आप सीख ही रहे हैं। हम अगर कैनवा का कोर्स बनाएं तो आप कैनवा के ऊपर काम करके लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर सर्विसेज दे सकते हो। और बहुत से लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इधर से कैनवा से। ये देखिए ना, ये प्रोफेशनल तस्वीरें। ये देखें मैंने अब ये वीडियो, क्योंकि मेरा एक और ये ऑटो कार डिटेलिंग जो होती है उसका बिजनेस है, तो ऑटो यार्ड के नाम से, तो मैंने उसके लिए ये वीडियो तैयार की। ठीक है जी, ये प्ले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये कोई मुझे क्लाइंट अगर कहते हैं तो ये तो एक प्रोफेशनल वीडियो है जो मैंने खुद तैयार की। और मेरा इतना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस भी नहीं है। काम मुझे सारा आता है, और लेकिन मेरी कोर फील्ड तो नहीं है ना ये। मैंने किसकी एज अ किसको क्लाइंट सर्विसेज नहीं दे रहा, मैं अपने लिए जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ। तो ये देखिए बड़ी प्रोफेशनल सी एक वीडियो मैंने तैयार की। ठीक है, ये अगर आप क्लाइंट को दें तो आप उससे $20-30 ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मल्टीपल में चीज़ें, एक चाइनीज़ के लिए काम किया था, वो भी दोस्त था उनके लिए काम किया था। ये देखें, ये एक ओवरऑल मेरी एक हिस्ट्री चल रही है, वीडियो एडिटिंग होती है, सब कुछ चल रहा होता है। तो यहाँ तक हम आ गए। आपने कैनवा से कोई भी तस्वीर ली और उसको जाके आपने अपने गिग के अंदर अपलोड करना है। कहाँ गई गिग, कहाँ गई हमारी? हाँ ये। तो मैं कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ। क्या करें, कौन सी तस्वीर लें यार? ये हमने अपने बिजनेस के लिए बनाई थी, तो हम ये ऑटो यार्ड की लगा देते हैं। अपलोड ही तो करना है कुछ।
तो सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा और इसके साथ मेरी गिग क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से पब्लिश गिग करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी, लेकिन मैं पब्लिश नहीं करने वाला क्योंकि आपको पता है गिग कैसी बनी है, डिस्क्रिप्शन है कुछ। तो मैं यहाँ से प्रोफाइल पे चला जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ और, ये गिग अगर मैं प्रोफाइल पे चला जाता हूँ और आप भी किसी वजह से बंद कर देते हो तो डिलीट नहीं हुई। गिग्स में जाएंगे, यहाँ से ऊपर ड्राफ्ट में चले जाएंगे, ये देखें ये पड़ी हुई है। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं, ये आपके सामने है वही तस्वीर सब कुछ। तो गिग हमारी सेव हो गई। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आपने ये करना है, डेली के लिए रूटीन बना लें। बाय रिक्वेस्ट पे जाना है, ये जैसे कि मैं जा रहा हूँ बाय रिक्वेस्ट, मोर पे जाना है, बाय रिक्वेस्ट पे चले जाना है, चले गए। रोज़ाना आप 10 लोगों को प्रपोजल भेज सकते हो काम का। हर बंदे की जो गिग्स होंगी उससे रिलेटेड यहाँ प्रपोजल मिलेंगे। अब ये देखें, आई नीड सोशल मीडिया मार्केटर फॉर माई वेबसाइट, लिंक उसने दे दिया है। $80 बजट है, 3 दिनों का काम है। 31 बंदों ने ऑफ़र की है, लिहाजा इस पे नहीं जाना, ऑफरें ज़्यादा हो गई हैं, कम पे जाना है। इस पे जाके अप्लाई कर दें, 4 वाले पे कर दें। आई नीड डिजिटल मार्केटर फॉर माई वेबसाइट, ठीक है जी। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू प्रमोट माई मार्केटिंग गिग, आई नीड अ लोगो डिज़ाइनर। हर बंदे के यहाँ पे आ रहे हैं, देखें ज़ीरो ऑफर अभी आया होगा ये। हे एवरीवन, सो आई नीड माई फेसबुक बिजनेस पेज टू प्रमोट टू रियल ऑडियंस, ठीक है जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग 25 का बजट है। 13 ऑफरें। ऑफर पे जाने के लिए आपने क्या करना है, सेंड ऑफर। किस गिग के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, फेसबुक वाली के। यहाँ पे लिखते हैं सारा अपना सीन, यहाँ पे स्टोरी डालें उसको कि जी मेरा नाम उसामा है, मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़ ली हैं, ठीक है जी। मैंने आपकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं और अब आप, और मैं इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इतने दिनों में आपका काम कंप्लीट कर दूंगा। तो मुझे मैसेज करें, हम डिस्कस करते हैं। इस तरह कि आपने एक उसको एक मैसेज करते हैं ना आप कई दफ़ा लोगों को, व्हाट्सएप मैसेज, सेम इस तरह करना है। उसने लिखा है 25, तो आप कहते हैं मैं 20 में कर दूंगा। 7 दिन बोले हैं फॉर एग्जांपल, किसी काम के लिए आप 5 में कर सकते हैं, 5 लिखें। रिक्वायरमेंट्स उसके यहाँ से पूछ लें, या हर बंदे का अपना होगा कि आप उसको एक्शन प्लान देंगे, शेड्यूल करेंगे पोस्टें, मैनेजमेंट कितने दिनों की होगी, सोशल मीडिया, और सबमिट ऑफर कर देना। चलो हम वैसे ही ट्राई मार लेते हैं आपके। सारी बात है, इसने मुझे सेट नहीं करना, कुछ लिखा तो है नहीं। ऑफर सेंड हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पे आपने 10 करना है। ये देखिए मेरी 9 रह गई, वहाँ आ रहा था। ये यहाँ से जो भेज चुका हूँ ये वो आ जाती हैं, ठीक है जी। ये देखिए मैंने पूरा आपको अपना पढ़ाता हूँ कि मैंने कैसे काम किया। ग्रीटिंग्स, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड इट मैचेस माई एक्सपर्टीज। आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल एड इमेज अकॉर्डिंग टू फेसबुक एड पॉलिसी विद 20% टैक्स ओनली, सो आई विल गेट मोर एंगेजमेंट्स। आई एम ऑल्सो विलिंग टू सेंड यू फ्री मोकअप डिज़ाइन विद इन 1 वर्किंग डे। मैंने उसको ऑफर की है कि मैं तुझे फ्री तस्वीर भी भेज देता हूँ एक दिन में। कैन यू प्लीज़ शेयर योर लोगो सो वी कैन डिज़ाइन योर मोकअप अकॉर्डिंग टू ब्रांड कलर, कि मुझे अपना लोगो भेजो। यहाँ पे मैंने उसको पूरा एक चीज़ डाल दी कि मुझे मैसेज तो करेगा ना लोगो भेजने के लिए। तो वहाँ पे बंदा, फिर वही बात कि हम पाकिस्तानी घेरने में तो वैसे माहिर हैं। माई वर्क एक्सपीरियंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनल वेबसाइट एंड फिनिशिंग विद डिफरेंट कंपनीज इंक्लूडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, ट्रैवल टूर्स कंपनीज। मैंने तमाम उन चीज़ों को बता दिया जिनके साथ मैंने काम किया है, ठीक है जी। एक्सपीरियंस बता दिया मैंने उस भाई को। Please send me a message so we can discuss your project in detail. Looking forward to your positive response and working with you. Regards, Usama Awan। ये देखिए मैंने एक प्रोफेशनली एक पूरा, ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको पढ़िएगा। बेशक इसी तरह का आप भी टेम्पलेट सेट करें। ये देखिए पूरा मैंने एक ही चीज़ चली है, ग्रीटिंग से शुरू हो रहा हूँ, रिगार्ड उसामा अमान। एक दफ़ा आपने यहाँ पे बनाई है, नहीं कि हर दफ़ा आपने दोबारा चेंज करना है। एक टेम्पलेट बना लें, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती रहेंगी। देखिए तमाम वो ये ग्रीटिंग से शुरू हो रहे हैं। उसामा अमान पे आई रीड यू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड इट मैचेस माई एक्सपर्टीज। आई ये देखें, आई हैव रीड योर रिक्वायरमेंट्स एंड आई एम विलिंग टू हेल्प यू। एक ही चीज़ कर रहा हूँ हर जगह, ठीक है जी। तो एक ऑफ़र भेज दी थी, 9 बकाए हैं आज की। तो इस तरीके से दूसरा काम यह है कि आपने रोज़ाना 10 ऑफ़र्स भेजनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ऑफ़र्स आपने भेज दी रोज़ाना, एक बंदे ने आपको हायर कर लिया, आपको $30 का काम मिल गया, तो आपको क्या चाहिए, $900 का तो भाई आपने यहाँ से पैसे कमा लिए महीने के। यार आप वो भी छोड़ दो, महीने रोज़ की 10 ऑफ़र्स भेज रहे हो, 10 बंदों ने हायर कर लिया बस पूरे महीने में, ठीक है जी। $200 कमा लिए, पाकिस्तानी 40,000 रुपया। तो भाई काम आ रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा।
अब तक मैंने किसी इन्वेस्टमेंट की बात की नहीं ना की, सब वही काम किया कि लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, खुद ही कर रहे हैं, रिसर्च कर रही हैं, लोग आपको काम देंगे, ठीक है जी, और आपको पैसे मिलेंगे। और ये जो बाय रिक्वेस्ट है इसके अंदर तो आपको रोक ही कोई नहीं सकता, यूं ही लैपटॉप खोलो, गिग्स बनाओ, सेंड करो ऑफर, रोजाना 10 को करोगे तो यार 3 दिन के बाद एक बंदे का तो मैसेज आ जाएगा आपको। खुद भी सोचो ना यार आप, कि कितना काम है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्री में हो रहा है, आपको पैसे आ रहे हैं। ठीक है जी, पैसे आपके जैज़ कैश में भी आ सकते हैं और बैंक अकाउंट में भी, लेकिन आपको पहले प्योनियर का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ये पैसे यहाँ से प्योनियर में जाते हैं और वहाँ से आपके आ जाते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। मैं कब से काम कर रहा हूँ, ये सारे पैसे निकलवाए हैं, ये 200 ऑर्डर्स आपके सामने थे, इन लोगों के लिए फ्री में काम थोड़ी किया हुआ है अब तक हमने। ये आपको रिव्यूज़ दिखाता हूँ, तो ये जो रिव्यूज़ हैं इन लोगों के लिए मैंने फ्री में काम तो नहीं ना किया इतने सालों में, ज़ाहिर बात है इनसे मैंने पैसे लिए हैं। देखें मुख्तलिफ रिव्यूज़ आ रहे हैं, मोस्ट रीसेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। अगर मैं नेगेटिव ओपन करूं तो मेरे पूरे 200 में से 1, 2, 3, 4 नेगेटिव हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इतने नेगेटिव होने भी चाहिए, सारे पॉजिटिव हों तो लोग समझते हैं फेक है। ओवरऑल 4.8 की मैं रेटिंग थी मेरी। तो भाई फाइबर का कोर्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको साथ साथ कवर करेंगे, कोई भी इशू हो मैं अपना जो है इंस्टाग्राम वो भी ऐड कर दूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो यार आप, ठीक है जी। और कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स में भी सबको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और जो जो मुझे इंस्टा पे मैसेज करेगा उसको भी मैं रिप्लाई करता रहूंगा, और हम साथ साथ थ्रू आउट द टाइम बात करते रहेंगे, और हमारा ये कनेक्शन चलता रहेगा। कोर्स का ये लाइफ टाइम असेस है आपके पास, कभी भी आपको कोई कोर्स में प्रॉब्लम होती है मुझे मैसेज करें, कोई भी इशू होता है किसी टाइम भी मुझे 24 आवर्स आप मैसेज कर सकते हैं, और हम उसको सॉल्व करेंगे, मिल के काम करेंगे। तो भाई आई होप कि आपने इस पूरे कोर्स से सीखा होगा। और एक लास्ट चीज़ जो एज अ बोनस पॉइंट बता रहा हूँ कि दो फाइबर कैसे यूज़ करने हैं। दो फाइबर यूज़ करने के लिए आपने जाना है गेट इनटू द पीसी पे। गेट इन द पीसी पे जाने के बाद आपने यहाँ से एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर लेना है, वी एम वेयर के नाम से, ये देखें सर्च में आया होगा मेरे। ठीक है जी, वी एम वेयर को आपने, ये पहले वाला सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट से। सेकंड आपने यहाँ से विंडोज 7 पे जाना है या विंडो 8 पे जाना है, और आपने यहाँ से उस विंडो को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने वी एयर को ओपन करना है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंस्टॉल अ विंडो। आपने जब विंडो इंस्टॉल कर लेनी है उसके अंदर, तो आपके एक लैपटॉप के अंदर दो विंडो हो जाएंगी, एक विंडो 7, एक विंडो 10 जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो भाई एक लैपटॉप यूज़ करते हुए दो विंडोज़ चलाएं, एक पे एक फाइबर, एक पे एक फाइबर। तो यही तरीका है। तो भाई सेकंड चीज एंड वन लास्ट चीज़ कि अगर आप लोग मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से लाइफ में काम किया, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 3 दफ़ा फाइबर शुरू किया, 3 दफ़ा मुझे रिजेक्शन मिली, ऑर्डर नहीं मिले, मैं बुरी तरह नाकाम हुआ, फैमिली प्रेशर था, सब कुछ था, मिडिल क्लास फैमिली से था मैं भी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस और परेशान रातें गुजारी, और उसके बाद एंड पे जाके खुद ही गलतियां कर करके उन गलतियों को नोट कर करके सीखा, और फाइबर के ऊपर काम शुरू किया, और अब तो और भी काफ़ी सारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो भाई मैंने अपनी पूरी स्टोरी लिखी है टेक वाटरफॉल के ऊपर, आपने चले जाना है techwaterfall.com के ऊपर, गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, techwaterfall.com, ये आ गया, लिंक भी मैं कोशिश करता हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ये आ गया टेक वाटरफॉल। नीचे आ जाएगी ऊपर ऑनलाइन अर्निंग सेक्शन में चले जाइएगा, हाउ टू गेट फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइबर। तो भाई ये मैंने अपनी पूरी स्टोरी यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है जी, इन्हें मैं अपनी पूरी स्टोरी भेज चुका हूँ। यहाँ पे आपको पूरी मेरी स्टोरी मिल जाएगी कि क्या गलतियाँ थी जो मैंने की और आपको नहीं करनी। तो भाई आप लोगों ने काम शुरू करने से पहले टेक वाटरफॉल विजिट करके मेरी स्टोरी पढ़ लेनी है, ताकि जो मैंने गलतियाँ की आप ना करें। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मुझसे ज़िंदगी में हुई वो आपसे हों। मैं चाहता हूँ कि आप पहली अटैम्प्ट में ही, पहली ट्राई में ही कामयाब हो जाएं और पैसे कमाना शुरू कर दें। तो भाई मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने कोर्स देखा मेरा, स्टिल कह रहा हूँ कि अगर किसी को समझ नहीं आती तो भाई मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और सारी गेम रिसर्च की है मैंने, आपके सामने गिग बनाई, सामने रिसर्च किया। यही मेथड यूज़ करें, पहले तो गिग्स देखें, 50-100 गिग्स देख लें, सबकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, तस्वीरें देखें, आइडिया लें, देखें कितने ऑर्डर मिल चुके हैं, कितना पैसा बना चुका है। फिर उसके बाद आपने अपना काम शुरू करना है, अपनी गिग्स बनाए। गिग्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है जी, वो मुझे आपने बताना है, और गिग्स की आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। आपने यहाँ से जाना है, ये मैं फाइवर में गया, स्विच टू सेलिंग करता हूँ। तो अगर आप यहाँ से गिग्स में भी जाते हैं,
तो ये जब गिग्स ओपन होती हैं, यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस चल रही होती है, क्लिक्स कितने आए, इम्प्रेशन। मज़ीद उसके थोड़े टाइम के बाद जब आप गिग्स बना लें, तो आप लोगों ने मुझे ये अपना ये स्क्रीनशॉट भी भेजने हैं, मैं ताकि आप लोगों को बताऊं कि आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, इंप्रेशन कम ज़्यादा, ज़्यादा तो अच्छी बात है, कम क्यों आ रहे हैं। तो भाई हम इंशाल्लाह हम कनेक्टेड रहेंगे, और मुझे दीजिए इजाज़त, और सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं सबके लिए दुआ करूँगा कि सबको जल्द 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 से जल्द ऑर्डर मिले, और आप लोग काम स्टार्ट करें। और इसमें सबसे मज़े की बात यही है, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, दिन को काम करना है दिन को करो, रात को करना है रात को करो, सुबह दोपहर शाम, घर में बैठ के करना है, पार्क में करना है, कैफ़े में करना है, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। फ्रीलांसिंग ज़िंदगी आज़ाद हो जाती है कि भाई सुबह 9 से 5 दफ्तर वाला कोई सीन नहीं है, रात को चिलो रात को करो, दिन को चिलो दिन को करो। तो भाई काम स्टार्ट करो, पैसा कमाओ ऑनलाइन, सबसे बेस्ट तरीका यही है। $200 क्रॉस कर चुके हैं, नीचे आने का कोई चांस है नहीं, यही एक तरीका बाकी है। तो भाई स्टार्ट हो जाओ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।